ओके, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? ठंड शुरू हो गई? ठीक है, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग स्नेहा, स्नेहा फ्रॉम रांची। ओके, ठीक है, ठीक है। अजयत यामी फ्रॉम हैदराबाद। मुकेश कुमार तिवारी फ्रॉम कहाँ से? गोंडा। गोंडा में हूँ सर अभी। अभी कहाँ हो? अभी अमृतसर में हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हर्षित भाटिया फ्रॉम नोएडा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। वीरेंद्र फ्रॉम नोएडा, गुड इवनिंग भाई। आशीष फ्रॉम प्रयागराज, थैंक यू ब्रदर। ठीक है, ठीक है। ठंड आ रही है, मैं भी चाय पी रहा हूँ। क्या कर रहे हो आप लोग? को लास्ट फार्माकोलॉजी की ओरिएंटेशन क्लास कैसी लगी थी? आई होप सो अच्छी लगी होगी। थंबनेल कैसा लग रहा है यार वैसे? मैं कैसा लग रहा हूँ थंबनेल में? सब कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। अपनी तारीफ सुनने का सेल्फ ऑब्सेशन में बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर आप ऐसे ही करते हो, बट क्या करें यार। सो लास्ट क्लास, अच्छा चलो फालतू बातें बंद करते हैं और हम लोग काम की बात करते हैं। सर आपने ट्रैक पहन रखा है, ठंड लग रही, आप स्पोर्ट्स खेल के आ रहे हो क्या? नहीं बॉस यार, ठंड आ गई है थोड़ा, तो मैंने सोचा ट्रैक सूट पहन लूँ। ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने जो है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था, हम लोगों ने एनिमल सोर्सेज की बात की थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने इधर उधर की बातचीत की थी, जस्ट बिकॉज कि अभी हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू दैट पेस। ठीक है, कि मैं उतनी स्पीड से नहीं करा रहा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वेरी थॉरोली। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप सब्जेक्ट को एकदम थॉरली तरीके से, एकदम डेप्थ में समझो बात को, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप तक लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, वंस वी गेट ओवर टू इट, और उसके बाद जब हम मेन टॉपिक पर स्विच करेंगे, अभी बेसिकली ना ये मैं एक ब्रशिंग कर रहा हूं आपको, ब्रशिंग लेक्चर्स दे रहा हूं आपको, जिसकी वजह से क्या होगा ना, जिसकी वजह से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तब फार्माकोलॉजी एक्चुअली में पढ़ने का मजा आएगा। ये एक्चुअल फार्माकोलॉजी थोड़ी है, ये बस बेसिक बेसिक चीजें हैं थोड़ी बहुत, जो मैं आपको बता रहा हूं कि फार्माकोलॉजी क्या हो गया, ड्रग के सोर्सेज क्या हो गए, ये सारी चीजें। और आज भी हमारा, इसीलिए मैंने इसको जो है ना 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कि बेसिकली लेक्चर 1 में क्या होगा, हमने जैसे कि फर्स्ट लेक्चर जब हम लोगों ने प्रीमियर किया था, सो हम लोगों ने क्या देखा था वहां पे? हम लोगों ने देखा था वहां पर कि किस तरीके से व्हाट द फार्माकोलॉजी इज। ठीक है, फार्माकोलॉजी में क्या क्या होता है, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ड्रग। ठीक है, और फिर अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, गुड इवनिंग बिलाल भाई। ठीक है, बिलाल वॉज माई बैचमेट, जो कि बहुत सपोर्टिव है मेरा, आए दिन मेरे को मेरे प्रीमियर में ज्वाइन कर लेता है। हैट्स ऑफ टू यू बॉस। ठीक है, द सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम द एंटायर माई बैचमेट्स, माई सीनियर्स, ठीक है, इज ट्रेमेंडस, इट इज ट्रेमेंडस। ओके, आई एम लिटरली, मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, बट इट इज ट्रेमेंडस। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम लोग इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर दूसरा है फार्माकोलॉजी का। ठीक है, अच्छा मैंने एचएपी कवर कंप्लीट कर दिया है, कुछ टॉपिक्स एचएपी के रह गए हैं, एंड आई मेरे को पता है वो सारी चीजें, कि जैसे कि सेल सिग्नलिंग वाला टॉपिक हो गया, टिश्यूज हो गया, ऑर्गन्स हो गए, ये बेसिकली बहुत माइनर टॉपिक्स हैं, और मैं इस पर लेक्चर्स को बना दूंगा या इसका लेक्चर प्रीमियर कर दूंगा। बट फॉर दैट मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे, सर प्लीज स्टार्ट फार्माकोलॉजी, दैट्स आई हैव टू स्टार्ट दिस सीरीज, इसलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया। अब जो है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके ओके। गुड इवनिंग पुनेश, पुनेश फ्रॉम कन्नौज। अच्छा अच्छा, ओके, गुड इवनिंग पुनेश भाई। ठीक है, ओके। यार बेटा बोलना अच्छा नहीं लगता, इट्स जस्ट लाइक वेरी बेटर कि आप भाई बोल लो, ज्यादा ठीक है। ओके, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था कि हम लोगों ने रिलीज किया पॉडकास्ट। ठीक है, और आई एम रियली रियली थैंकफुल आप लोगों का, कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ को। ठीक है, और नेक्स्ट पॉडकास्ट भी हम लोग जल्दी ही रिलीज करेंगे, समवेयर अराउंड आई थिंक न्यू ईयर के आसपास हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रिलीज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव माई इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ प्रताप सिंह, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लेकर के आ गया हूं लेक्चर नंबर 2 ओरिएंटेशन सीरीज का, जो कि हमारी मार्गदर्शन सीरीज का एक पार्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ फार्माकोलॉजी होने वाला है। एक्सपीरियंस की बात करूं तो 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा लेकर के आ गया हूं आप सबके पास।
ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी फार्मा रिलेटेड क्वेरी। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा @gmail.com मेरी ईमेल आईडी है, आप जाकर के मेल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है आपको। ठीक है। अगर आपको जॉब रिलेटेड भी इश्यूज है, सो जस्ट मेल मी एंड आई विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब। ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम आईडी की बात करते हैं, Mr_Somanchi_2003। यहां पर आप लोग जो है क्या कर सकते हो, लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स लो, स्क्रीनशॉट लेकर के इंस्टाग्राम पे जाओ, स्टोरीज लगाओ, मेरे को मेंशन करो, मैं मेंशन बैक देने वाला हूं, पक्की बात है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या किन किन रूट से हम लोग एक्चुअली ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या किन किन तरीकों से हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कैसे हैं आप सब लोग? खुशबू फ्रॉम बहराइच, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वाति सिंह फ्रॉम अयोध्या, ओके ओके ओके, डन। हाँ, ओके, ठीक है। हेडिंग डालो सब लोग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। एक मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल। तुम लोग के चक्कर में जो है ना मेरी चाय रह जाती है, मैं चाय, ठीक है, बात करने के चक्कर में मेरी चाय रह जाती है। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर चाय के बाद अब डायरेक्ट पानी पी रहे हो, क्या करूं यार, बुरी आदत है, हैं? क्या करूं, बुरी आदत है। हम्म, ओके। अच्छा चलो, आ जाओ मेरे साथ, हेडिंग डालते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। अच्छा, हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज अ रूट, मतलब बेसिकली क्या है, किन किन तरीकों से हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट्स को। ठीक है। मतलब बाय ओरल रूट, ठीक है, सबलिंगुअल, ठीक है। अब इंजेक्शन की बात करें तो उसमें IM रूट आ जाता है, IV रूट आ जाता है, पेरिटोनियल आ जाता है। ठीक है। सो वो सारी चीजें, बट उन सारी चीजों को जानने से पहले इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग जाने कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स को बेसिकली माइंड में रखा जाता है बिफोर डिसाइडिंग द एक्चुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब डॉक्टर उन किन चीजों का ख्याल रखता है, या बेसिकली फार्मासिस्ट जो होता है वो किन चीजों का ख्याल रखता है बिफोर एडवाइजिंग या प्रिस्क्राइबिंग एनी ड्रग। ठीक है। सो बिफोर कंटिन्यूइंग टू दैट, हम जो है वो सारे पैरामीटर्स या वो सारे अपने अपने जो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होता है, वो सारी चीजों के बारे में देख लेंगे, उनको जान लेंगे, समझ लेंगे, और फिर हम लोग एक्चुअल में फ्लो चार्ट में आगे बढ़ेंगे कि कितने टाइप के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है। अच्छा, ओके। सो अगर हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर डेफिनेशन की बात अगर करते हैं, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात कर लेते हैं तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज एक्चुअली द वे, ठीक है, या इट इज एक्चुअली द पाथ बाय विच ड्रग मूव्स। ठीक है। हम लोगों ने ड्रग को कहां से एडमिनिस्टर किया और फिर वो मूव करके कहां पे अपने टारगेट लोकेशन पर पहुंची, टारगेट लोकेशन पर पहुंचने के बाद एक्चुअली में रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद फिर क्या हुआ, फिर एक्चुअल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाई दिया। ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली इट इज द पाथ बाय विच, it is the path by which drug is administered. It is the path by which
drug is administered in the body. It is the path by which drug is administered in the body. समझ गए? ये एक बेसिकली एक पाथ होता है जिसकी मदद से हम लोग ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं. आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालोगे वो क्या होगी? सिलेक्शन ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन, या पैरामीटर्स ऑफ, ठीक है, रूट डिपेंड्स ऑन. पैरामीटर्स ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन. ठीक है, सो पैरामीटर ऑफ रूट्स की बात करें, सो क्या होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? सो जो बेसिकली मेन पैरामीटर होता है ना, वो मेन पैरामीटर क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, कि बॉस ड्रग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, क्या फिजिकल एंड एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टी है? किसकी? इंसानों की तो फिजिकल, देखो बॉस, होती है, ठीक है, बट यहां पर हम लोग वो नहीं बोलेंगे कि नहीं होती है. हम लोग बेसिकली बोलेंगे अबाउट व्हाट इज द एक्चुअल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग. ठीक है, सो यहां पर लिख लिया हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग. ठीक है, अब इसका मतलब सीधा सा है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसका पीएच कैसा है, कलर कैसा है, फिजिकल स्टेट कैसी है उसकी, उसका नेचर कैसा है, स्टेट कौन सी है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सो वो सारी चीजें. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सारी चीजें. ठीक है, स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सारी चीजें. फिर उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर ले तो क्या होता है? पीएच की बात कर लो यार. ठीक है, कि अब देखो ज्यादा पीएच होगा तो दिक्कत कर जाएगा, है कि नहीं बॉस, इंटरनल गट के लिए. अब स्टोमक में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बिकॉज स्टोमक ऑलरेडी ऑब्वियसली स्टडी एसिडिक है, बट उसका कोई दिक्कत नहीं होगा. बट फिर भी पीएच इज ऑल्सो वेरी रेस्पॉन्सिबल. ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है? ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग. किसी का कॉल आ रहा है बॉस, एक मिनट, वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. लेट मी ड्रॉप, आप लोग इसको लिखो, लेट मी ड्रॉप अ मैसेज, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ओके, आई ड्रॉप्ड अ मैसेज. ओके ओके ओके, चलो हाँ, आगे चलते हैं. अच्छा, तो हमने क्या क्या बात की? हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात की, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि ड्रग के स्टेट के बारे में बात की, फिर पीएच की बात की, फिर हमने सॉल्युबिलिटी की बात की. इन सारी चीजों की हम लोगों ने बात की. अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे कि साइट ऑफ एक्शन. अगला लिखेंगे साइट ऑफ एक्शन. ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे ना, साइट ऑफ एक्शन की बात करते हैं. सो साइट ऑफ एक्शन बेसिकली दो टाइप से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है हमारा लोकलाइज्ड और एक होता है हमारा जनरलाइज्ड. ठीक है, सो अगर हम लोग जनरलाइज्ड की बात करते हैं तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे, जनरलाइज्ड की बात कर लेंगे. ठीक है, एक मिनट,
दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे जनरलाइज्ड। ठीक है, एक मिनट, जनरलाइज्ड। ठीक है, और फिर आता है ये लोकलाइज्ड। ठीक है, तो साइट ऑफ एक्शन की बात कर ले, सो इट शुड बी जनरलाइज्ड और इन द फॉर्म ऑफ लोकलाइज्ड वे। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर नॉट गोइंग टू अहेड। ठीक है, स्विच करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है जिस पर एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, एंड दैट वुड बी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द एक्चुअल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन? ठीक है, सो लिख लो यहां पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बेसिकली आप लोग को मैं बता दें, जब मैं सोच रहा था कि इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ठीक है, इट्स बेसिकली कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ ड्रग यू आर एडमिनिस्टरिंग एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड इज, कितनी ड्रग आपने ली और कितनी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में एक्चुअली पहुंच रही है। ठीक है, बॉस मेरी बात समझो, जैसे कि आपने पैरासिटामोल खाया या एसिटामाइनोफेन खाया। ठीक है, अब पैरासिटामोल या पीसीएम या एसिटामाइनोफेन 500 mg आपने खाया, अब वो स्टोमक में गई, स्टोमक में जाके डिसइंटीग्रेट हुई, डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिसोल्यूट हुई, डिसोल्यूट होने के बाद लीवर में पहुंची, मेटाबॉलिज्म हुआ, फिर उसके बाद वो आपके एक्चुअल साइट ऑफ एक्शन पर पहुंची और फिर वहां पर उसने क्या किया, अपना एक्शन दिया। तो क्या अगर एक बात मानो 500 mg अगर पैरासिटामोल है तो क्या 500 mg ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी? नहीं। अगर वो 500 mg है तो जब डिसइंटीग्रेट हुई तब वहां पर उसने थोड़ा बहुत अमाउंट पीसीएम का डिसइंटीग्रेशन में उसने लॉस्ट कर दिया, फिर जब डिसोल्यूट हुई तब उसने कुछ अमाउंट लॉस्ट कर दिया, मेटाबॉलिज्म में कुछ अमाउंट लॉस्ट कर दिया, और फिर फाइनल में कुछ अमाउंट पहुंचेगा आपके एक्चुअल सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सो दैट इज द एक्चुअल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग बायो अवेलेबिलिटी के टर्म्स में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं कि बॉस हमने मान लो एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग इनटेक किया तो कितना अमाउंट पहुंचा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे चलेंगे और नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट चीज क्या है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं। सो मेटाबॉलिज्म मैंने पहले ही बताया आपको कि मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ एक में एनर्जी बनती है, एक में एनर्जी टूटती है। ठीक है, बट यहां पर मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है कि ड्रग एक्चुअली बिहेव कैसे कर रही है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है। अगर ड्रग के मेटाबॉलिज्म की बात करेगा तो फिर यहां पर हम लोग फर्स्ट पास इफेक्ट की बात करेंगे या बाईपास इफेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट पास इफेक्ट की बात करेंगे और बाईपास इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर लिख लो फर्स्ट पास इफेक्ट की बात करेंगे या बाईपास इफेक्ट की बात करेंगे। अब फर्स्ट पास और बाईपास क्या होता है? आपने जैसे ड्रग लिया, ठीक है, आपने ड्रग इनटेक किया, वो पेट में गया, पेट में जाकर के डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसोल्यूट हुआ। अब डिसोल्यूट होने के बाद फिर वो क्या हुआ, लिवर में पहुंचा, मेटाबोलाइज किया, फिर वो एक्चुअली में साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचा। दैट्स कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसके बाद फिर क्या होता है ना, उसके बाद फिर होता है बाईपास। उसके बाद जो दूसरा आता है हमारे पास बाईपास मेटाबॉलिज्म। बाईपास आपने ये सारी चीजों को अवॉइड कर दिया, आपने डायरेक्ट ब्लड लाइन में ही दे दिया। ठीक है, मतलब आपने जैसे आईएम के थ्रू दे दिया। ठीक है, तो जब आईएम के थ्रू दे दिया तो आपने डायरेक्ट मसल में इंजेक्ट कर दिया, डेल्टोइड टिश्यू में आपने इंजेक्ट कर दिया ना। आईएम कैसे देते? डेल्टोइड टिश्यू में ही देते। मैं बताऊंगा बच्चों, अब भी अगर आपको डेल्टोइड नहीं समझ में आ रहा, आई विल टेल यू व्हाट द डेल्टोइड मसल इज। ठीक है, अच्छा, या तो अगर आपने आईवी दे दिया तो आपने वेन्स में दे दिया, नर्व्स में दे दिया। ठीक है, आपने एससी के थ्रू दे दिया, सबक्यूटेनियस रूट से दे दिया। तो आपने क्या किया, वो जो इनटेक होने वाली प्रोसेस थी कि हमने दवा खाई, पानी पिया, वो पेट में गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिसोल्यूशन हुआ, उसका डिसोल्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म हुआ।
तो वो जो प्रोसेस था वो पूरा प्रोसेस आपने अवॉइड करके एक बाईपास बना दिया, ठीक है। वो सारा प्रोसेस आपने क्या किया, उसको अवॉइड करके एक बाईपास क्रिएट कर दिया, जिस बाईपास से आपने डायरेक्ट ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया। अब उससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या होंगी, पहला तो टाइम कम मतलब ड्रग फास्ट पहुंचेगी अपने जो आपका साइट ऑफ एक्शन पर रैपिडली पहुंचेगी, बिकॉज इतना जो टाइम लग रहा है वो टाइम कम हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये पूरा स्टेप को बाईपास कर दिया है। और दूसरी चीज क्या होगी, जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी बॉस, जब हम इंटेक कर रहे थे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ डिसइंटीग्रेशन में मतलब बायो अवेलेबिलिटी कम हुई, फिर डिसोल्यूशन में वो सारी प्रोसेस में बायो अवेलेबिलिटी कम हुई। जब आपने डायरेक्ट आपने साइट ऑफ एक्शन के पास में ही दे दिया, जैसे कि थ्रू आईएम रूट दे दिया, आईवी रूट दे दिया, तो उससे क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहला टाइम कम लगा और दूसरी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द टू बेसिक पैरामीटर्स जिसकी वजह से हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पैरामीटर आता है कि पेशेंट की एक्चुअल में कंडीशन कैसी है, ठीक है। एक और क्राइटेरिया होता है कंडीशन ऑफ पेशेंट कि एक्चुअल में पेशेंट की कंडीशन कैसी है। बॉस देखो यार, अब खांसी जुकाम बुखार वाला पेशेंट आएगा, ठीक है, खांसी बुखार जुकाम वाला पेशेंट आएगा तो डॉक्टर यार थोड़ी ना उसको मतलब क्या कह रहे हैं कि एडमिट कर ले रहा है, ठीक है, फिर उसको आईवी दे रहा है, आईएम दे रहा है, नहीं यार, वो जाएगा एक एंटीबायोटिक लेगा, एक पैरासीटामोल लेगा, ठीक है। अगर जुकाम है उसको तो उसने या तो कॉम्बिनेशन में ले लिया, जैसे कि क्या हो सकता है, सीडेफेड्रिन हो गया, फिनाइलेफ्रिन हो गया, पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में दवाई दे दी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन बहुत कॉमनली दे देते हैं, ठीक है। तो वो सारी दवाइयां दी ओरल रूट के थ्रू, क्योंकि वो टाइम लेंगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी कोई सीवियरिटी तो है नहीं। लेकिन अब वहीं पर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया है, ठीक है, सो डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा कि क्लोपिडोग्रेल, एटोरवास्टैटिन और एस्पिरिन के पहले तो जो पाउचेस में आप लोग पेशेंट्स को देते हैं, जिसकी वजह से जो क्लॉट होता है वो डिसोल्यूट करेगा, और फिर क्योंकि वहां पर आपको रैपिड मोड ऑफ एक्शन चाहिए, तो वहां पर क्या होता है कि पेशेंट की कंडीशन जो होती है वो एक मैंडेट कंडीशन बन जाती है, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से रूट से हमें दवाई देनी है। या मान लो कोई पेशेंट आया जिसकी सीवियर ब्लीडिंग हो रही है और स्टिचिंग करनी है, तो वहां पर हम लोग पेन किलर मतलब पेन किलर आप लोग या एनेस्थीसिया आप लोग टेक नहीं करा सकते, बिकॉज एनेस्थीसिया इज नॉट सुटेबल फॉर इनटेकिंग, ठीक है। तो वहां पर आपको लोकल एरिया में ही देना पड़ेगा, ठीक है। या सर्जरीज में तो वहां पर जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर आर मतलब मल्टीपल कंडीशंस जो कि ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, आप इसको लिख लो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एक्चुअल में फ्लो चार्ट की तरफ, ओके। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, चलो चलो चलो, ओके, हो गया यार। मैं अच्छा तो लग रहा हूँ यार, कुछ भी बोलो, ठीक है। आ जाते, अच्छा, फ्लो चार्ट्स में ओके। कई बार क्वेरी ऐसा होता है ना, कई बार स्टूडेंट्स मेरे को फोन भी कर लेते हैं कि या बॉस मेरा फोन नंबर यार अवेलेबल है, आपको ये चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सो दे यूज्ड टू कॉल मी एंड दे आर सेइंग दैट कि सर व्हाई फ्लो चार्ट इज सो एसेंशियल। बच्चा देख, सीधी सी बात इतनी सी है, या भाइयों देखो, सीधी सी बात इतनी सी है, आप बुक्स पढ़ोगे, आई एम नॉट सेइंग दैट कि बुक्स मत पढ़ो, बहुत अच्छी बात है अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हो तो इट्स बेटर फॉर यू, बट एक बात समझो कि अगर आप फ्लो चार्ट में पढ़ते हो या फ्लो चार्ट से पढ़ते हो, सो फ्लो चार्ट में जो है ना काफी सारी चीजें जो होती है ना वो कंसाइज्ड फॉर्म में इन शीट आ जाती हैं,
कंसाइज फॉर्म में इन अ शीट आ गई। अब जब इन अ शीट आ गई तो आप उसमें मल्टीपल चीजें देख सकते हो, ठीक है, कि बॉस अच्छा ये होता है, इसको बाइफरकेट किया, इसको डिफरेंशिएट किया इतने में, इसके सब डिविजन इतने में है, सब डिफरेंशिएशन इतने में है, ये और उसके बाद इसके जो है कैटेगराइजेशन, इसके क्लासिफिकेशन ऐसे ऐसे हैं, और फिर वो क्विक रिवीजन आपका हो जाता है। जो आप कहते हैं ना क्विक नोट्स वाली चीज है कि लास्ट मिनट रिवीजन, वो आपका लास्ट मिनट रिवीजन एफिशिएंट बना देता है फ्लो चार्ट। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितने टाइप्स के हैं इन अ फ्लो चार्ट मैनर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें कि नहीं, चलो आ जाओ मेरे साथ। हेडिंग डालो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हेडिंग डालो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात कर लें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया इंटरल और दूसरा हो गया पैरा इंटरल, ठीक है। क्या हो गया ये, ओके सॉरी आई वॉज क्वाइट, एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छा बनाए ना, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, इसको भी हटाते हैं और इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक। ठीक ये हो गया डन। हाँ अब हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ना बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एंटेरल रूट होता है, दूसरा पैरेंटरल रूट होता है। लिखना लिख लो पहले, ठीक है। पहला क्या होता है, एंटेरल रूट, एंटेरल रूट, वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है, ठीक। पहला होता है एंटेरल रूट और दूसरा होता है पैरेंटरल रूट, ठीक है, दूसरा होता है पैरेंटरल रूट, ठीक है, पैरेंटरल रूट, ठीक। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटेरल एंड पैरेंटरल। अब एंटेरल और पैरेंटरल में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एंटेरल रूट का मतलब होता है थ्रू इंटेस्टाइन, मतलब जो ड्रग थ्रू इंटेस्टाइन होकर के पास करेगी वो सारी चीजें आ जाती हैं थ्रू एंटेरल रूट में। और पैरेंटरल का मतलब होता है अदर देन इंटेस्टाइन या अदर देन एंटेरल। जो एंटेरल नहीं है वो पैरेंटरल है और जो पैरेंटरल नहीं है वो एंटेरल है। समझ रहे हो, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि बॉस जो एंटेरल नहीं है उसको हम लोगों ने पैरेंटरल रूट में क्लासिफाई कर दिया है और एंटेरल का मतलब होता है थ्रू द इंटेस्टाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन और फिर सीधे से हम लोग वापस आ जाते हैं इस पर, ठीक है। सो एंटेरल रूट का मतलब होता है थ्रू द इंटेस्टाइन, थ्रू द इंटेस्टाइन, ठीक है, ओके हो गया। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं, ठीक है, चलो चलो। एंटेरल रूट थ्रू द इंटेस्टाइन, ओके। अच्छा अब एंटेरल रूट की बात करें तो एंटेरल रूट में हम लोग किस किस चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो एंटेरल रूट में हम लोग बेसिकली जो क्लासिफाई करेंगे वो ओरल रूट को ही करेंगे, ठीक है। और ओरल रूट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि टैबलेट, है ना, कैप्सूल्स, ठीक है, लॉजेंजेस, ठीक है, लॉजेंजेस, और क्या हो सकती हैं, टैबलेट हो गई, कैप्सूल्स हो गई, लॉजेंजेस हो गई, सिरप्स हो गई, ठीक है, सिरप्स हो गई, एलेक्सर्स हो गए, सिरप हो गए, एलेक्सर्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें आपका होता है, ठीक है। अब इट कैन बी कोटेड, इट कैन बी अनकोटेड, अब हम उस पर नहीं जा रहे, इतना डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है बॉस। देखो हर तरह की टैबलेट, कोटेड टैबलेट्स भी आती हैं। अब हम लोग टैबलेट के क्लासिफिकेशन करने बैठे ना, सो देयर आर एन नंबर ऑफ कि कोटेड आएंगी, अनकोटेड आएंगी, फिल्म कोटेड आएंगी,
ठीक है, फिर एफर्वेसेंट टैबलेट्स आएंगी, डिस्पर्सिबल आएंगी, नॉन डिस्पर्सिबल आएंगी, एन नंबर ऑफ टैबलेट्स। तो हम उसमें नहीं जा रहे, हमने टैबलेट कर दिया जिसमें सारी चीजें आ गई। ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा ना, ओरल रूट के थ्रू जाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होते हुए थ्रू इंटेस्टाइन वो सारी चीजें पहुंचेंगी। और अदर देन एंटेरल, मतलब हम लोग ने बाईपास मेटाबॉलिज्म के थ्रू एंटेरल रूट को बायपास कर दिया। क्या कर दिया? एंटेरल रूट को बायपास कर दिया। और इसी वजह से जो क्या होता है ना, पैरेंटरल रूट की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग यहां पर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? कि द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पैरेंटरल रूट गॉट enhanced just because of bypass metabolism। ठीक है, लिख लो, ड्यू टू bypass metabolism, due to bypass metabolism, bioavailability of drug, bioavailability of drug enhanced, gets enhanced। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब हम लोग पैरेंटल रूट के क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। एक छोटी सी चीज और लिख लेना बच्चा कि इसको हम लोग यहां पे लिख लो। देखो तुम भूल जाओगे ना, अदर देन एंटेरल, अदर देन एंटेरल। अब अदर देन एंटेरल से तुमको क्या याद रहेगा ना, अब अदर देन, अब जैसे कि यहां पर एंटेरल था तो तुमको पता था थ्रू द इंटेस्टाइन, और वहां पर ओरल रूट आ रहा था, यहां पर ओरल रूट आ रहा था, है ना। और जब यहां पर अदर देन एंटेरल है, मतलब एंटेरल रूट को छोड़ करके वो सारा ओरल पैरेंटल रूट में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको आगे चलते हैं। ठीक है, सबलिंगुअल की बात, अब इसमें हम लोग कौन कौन से रूट की बात कर लेते हैं। मतलब बेसिकली मैं तुमको बताऊं कि सबलिंगुअल में कौन कौन से सबलिंगुअल में कह रहे, सॉरी, पैरेंटल रूट में कौन कौन से रूट्स आते हैं। ठीक है, तो उफो, थका देते हो यार तुम लोग मुझे। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें ना। चलो, पहला आता है हमारा सबलिंगुअल रूट। पहला आता है हमारा सबलिंगुअल रूट। ठीक है, अब सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सबलिंगुअल? सब लोग जो है नीचे लिखना मत भूलना, नीचे लिखना मत भूलना। मतलब या तो आप लाइव चैट में लिख सकते हो या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, मैं जब टाइम मिलेगा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके, लिखना मत भूलना लेकिन। ठीक है, सबलिंगुअल रूट। ठीक है, इसको लिखो और 2 मिनट का टाइम मुझे दो। ठीक है, ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके ओके, ओके, लिखा 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 लिखा, लिखो सब लोग। ओके, स्टार्ट करें। सॉरी यार, इट्स जस्ट लाइक यार थोड़ा सा कॉल आ गया था मेरा और इसी वजह से मेरे को म्यूट करके जाना पड़ा, बट मैं वापस आ गया हूं ना। आई विल टेक केयर अबाउट एवरीथिंग, सिंगल थिंग। ठीक है, मैं बता रहा हूं। ओके, सबलिंगुअल रूट की बात करते हैं। सो सबलिंगुअल रूट में क्या होता है बच्चा एक्चुअली में, कि सबलिंगुअल रूट होता है हमारे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है अंडर द टंग। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ड्रॉप्स के फॉर्म में मेडिकेशंस आती हैं, या डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, वो क्या करते हैं ना, आपको बोलते हैं कि आप जो मसल है ना, मसल टिश्यू, आपकी जो टंग है, ठीक है, टंग के नीचे, जबान के नीचे एडमिनिस्टर की जाने वाली ड्रग्स को हम लोग सबलिंगुअल ड्रग्स बोलते हैं। ये सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो। ठीक है, ये है इधर। ठीक है, ये है
अच्छा, अब बेसिकली आपने देखा होगा ना कि आपकी जो टंग है वो बेसिकली किससे अटैच है? आपकी टंग किससे अटैच है बच्चों? आपकी टंग जो नीचे वाले पैलेट से जो अटैच है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको आप लोग क्या बोलते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक है, लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम बेसिकली क्या होता है? बेसिकली वो कनेक्शन होता है जो कि आपके लोअर पैलेट से आपके टंग को अटैच करता है। ठीक है, तो सबलिंगुअल रूट आपको समझ में आ गया कि अंडर द टंग होता है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं बक्कल रूट में, बक्कल रूट में। ठीक है, आगे आ जाते हैं आपके बक्कल रूट में। ठीक है, अब आप लोग ऐसा नहीं सोचोगे कि सर हम लोग ओरल रूट में भी तो हम लोग बक्कल कैविटी से ही दे रहे थे, हैं? एक मिनट वेट फॉर अ व्हाइल, क्या हो गया मुझसे? ओके, ओके, हाँ। अब आप लोग ऐसा नहीं सोचो कि सर बक्कल रूट, अब हम लोग दवाई इसको भी तो हम लोग ओरल कैविटी से ले रहे थे और बक्कल रूट यहाँ पे। बच्चों मेरी बात समझो, दो चीजें होती हैं। ओरल रूट से आप ले रहे हो वो स्टमक के थ्रू एब्जॉर्प्शन होने जा रहा है, डिसइंटीग्रेशन वो सारा हो रहा है, बट बक्कल रूट में ऐसा नहीं है। बक्कल रूट में ऐसा नहीं है। बक्कल रूट का सीधा सा मतलब इतना सा है कि आपने इंटेक तो किया बट ड्रग एब्जॉर्ब हो गई थ्रू बक्कल रूट ही, इंटेस्टाइन तक वो गई ही नहीं, वो पहले ही एब्जॉर्ब हो गई। सो दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड इन द पैरेंटल रूट। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड अंडर पैरेंटल रूट। समझ गए? सो सबलिंगुअल रूट हो गया और बक्कल रूट हो गया। अच्छा, सबलिंगुअल मैंने लिखा नहीं है यहां पे, यहां लिख लेना आप लोग अंडर द टंग, अंडर द टंग। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूट की बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेक्टल रूट। रेक्टल रूट माने थ्रू रेक्टम। रेक्टल रूट की अगर हम लोग बात करें सो थ्रू रेक्टम। अब रेक्टम के थ्रू काफी एन नंबर ऑफ ड्रग है, जैसे कि आपकी डाइजीपाम हो गई। अब डाइजीपाम, अब देखो बेसिकली बॉस ये है ना, अभी आप लोग फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अब जो फार्माकोलॉजी स्टार्ट करो सो आपको ये सारी ड्रग्स पढ़ने को मिलेंगी, है ना। अब डाइजीपाम क्या है? डाइजीपाम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, जो कि सीएनएस डिप्रेसेंट वाली कैटेगरी में कहीं ना कहीं लाया करती है। अब डाइजीपाम को आप एडमिनिस्टर करते हो थ्रू रेक्टल रूट, है ना। मतलब बेसिकली रेक्टम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा किसका? डाइजीपाम का। डाइजीपाम का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एंडोमिथासिन का कर सकते हैं, और किसका कर सकते हैं? इंट्रा और भी काफी सारी ड्रग्स का कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक दो तो एग्जांपल्स पता होने चाहिए ना। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स बता दे रहा हूं, टैबलेट के यार एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। एजी 500 के नाम से एजिथ्रोमाइसिन आती है। ठीक है, पैरासिटामोल आती है। अब पैरासिटामोल बोलो चाहे एसिटामाइनोफेन बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो सेम बात है। ठीक है, कैप्सूल्स की बात कर लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसने किसने नहीं खाया है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसने नहीं खाया है? कार्बल प्लस भी तो कैप्सूल के ही फॉर्म में आता है, नहीं आता है? बताओ। उसके बाद लॉजेंजेस की बात कर लेते हैं। विक्स किसने नहीं खाई है? बताओ। स्ट्रेप्सिल्स किसने नहीं खाई है? स्ट्रेप्सिल्स इज अ टाइप ऑफ क्या है आपका? लॉजेंजेस। ठीक है, सबलिंगुअल के फॉर्म में जितनी भी होम्योपैथिक ड्रग्स आती हैं, ठीक है, रूताजी ले लो आप, बेलाडोना ले लो, ठीक है, अर्निका मॉन्ट ले लो, सारी तो सबलिंगुअल आती हैं, सारी की सारी सबलिंगुअल आती हैं। ठीक है, बक्कल रूट की बात कर लेते हैं। सो बक्कल रूट में भी देयर आर नंबर ऑफ ड्रग्स। रेक्टल रूट की बात की तो मैंने आपको बता दिया कि डाइजीपाम एक बेंजोडाइजेपिन की कैटेगरी की ड्रग है, और दूसरी क्या है? एंडोमिथासिन। कौन सी है? एंडोमिथासिन। तो इसी को हम लोग परेशान नहीं होंगे, सीधे से लिख लेंगे कि डाइजीपाम, डाइजीपाम एंडोमिथासिन। ओके, अच्छा, ये हो गया बेसिकली। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल करके अपने नेक्स्ट रूट की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट रूट कौन सा है हमारा? सब क्यूटेनियस रूट है। कौन सा रूट है बच्चा? सब क्यूटेनियस रूट। आ जाओ। ठीक है, सब
क्यूटेनियस रूट, ठीक है, सबक्यूटेनियस। अब देयर आर एन नंबर ऑफ ड्रग्स ना, इंसुलिन देखो सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ठीक है, इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है, और इसको जो है नर्व्स में एडमिनिस्टर करते हैं, किसमें, नर्व्स में, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि इंसुलिन दिया जाता है, हेपारिन दिया जाता है, ठीक है, तो वही मैं लिख दूं। व्हाट इज दिस, ये क्या है, एक मिनट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, इंसुलिन हो गया, कॉमा, हेपारिन हो गया, और भी ना एन नंबर ऑफ चीजें हैं जिसको हम लोग सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दे सकते हैं। उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो है ना स्किन के अंदर जो है देते हैं, इसको बेसिकली स्किन के अंदर देते हैं। अच्छा, इसके लिए बहुत हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होती है, नर्सिंग स्टाफ की जरूरत होती है, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है पेशेंट को, ठीक है। सो दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम कह सकते हो, सी देखो, इफ देयर इज प्रॉन देयर शुड बी अ कॉन। अगर पॉजिटिव इफेक्ट है सो देयर शुड बी अ साइमल्टेनियस नेगेटिव इफेक्ट टू, यू हैव टू कॉन्फ़िगर इट आउट, ठीक है। बहुत रेयर चीजें ऐसी मिलेंगी जो नेगेटिव इंपैक्ट जिनका नहीं होगा या नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे चलते हैं। अच्छा, सबक्यूटेनियस हो गया, रेक्टल हो गया, बक्कल हो गया, सबलिंगुअल हो गया। अगला है हमारा इनहेलेशनल रूट, ठीक है, इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट, इनहेलेशनल मतलब थ्रू इनहेलेशन, थ्रू इनहेलेशन मतलब इनहेल करके, इनहेल करके मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं ना, अब वो काफी सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स भी आते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। आप लोगों ने ऑट्रिविन देखा होगा, ऑट्रिविन का तो डायग्राम वो आता है ना, क्या नाम है, एड आपने नहीं देखा एट्रिविन की, नाक बंद है ऑट्रिविन का यूज करो। तो देयर आर नंबर ऑफ एन नेजल स्प्रेज, ठीक है, क्या समझे। समझ में आया बच्चों, ठीक है, ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ, इनहेलेशन रूट की बात की, हाँ, तो थ्रू इनहेलेशन, थ्रू इनहेलेशन, इनहेलेशन, समझ गया बच्चा बात को, ओके। अब हम लोग आगे चलेंगे और नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, वो क्या है, वो है नेजल, ठीक है, नेजल, नेजल रूट। अब मेरी बात समझो, इनहेलेशनल कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेजल, बट एवरी नेजल रूट ऑफ नेजल ड्रग इज नॉट इनहेलेशनल। समझ रहे हो बात को, डिफरेंशिएशन समझ में आया कि इनहेलेशनल ड्रग कैन बी अ नेजल, नेजल रूट पैसेज के थ्रू ही तो जा रही है, सो उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, बट नेजल ड्रग, सारी नेजल ड्रग्स जो है वो इनहेलेशनल रूट से नहीं जाएंगी, सबको इनहेल थोड़ी ना करोगे, कुछ नोज के ड्रॉप्स में भी जाएंगी, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ चीजों की तरह भी जाएंगे। तो इस वजह से अगर हम लोग नेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जांपल्स की बात करें, जीएनआरएच एगोनिस्ट की बात करते हैं, एग्जांपल्स की बात करें, जीएनआरएच एगोनिस्ट को हम लोग थ्रू नेजल रूट देते हैं। ये एक टाइप ऑफ ड्रग है, जैसे समझो मेरी बात को, यहां पर डाइजीपाम था, यहां पर इंडोमिथासिन था, ये ड्रग स्पेसिफिक है, इस ड्रग का नाम ही वही है। जीएनआरएच एगोनिस्ट कोई ड्रग का नाम नहीं है, जीएनआरएच एगोनिस्ट एक कैटेगरी है जिसमें एन नंबर ऑफ दवाइयां ये ड्रग्स बनती हैं। अब जीएनआरएच एगोनिस्ट का फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको आप लोग नेजल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हो, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मतलब बेसिकली इतना ही हुआ बॉस की, अब जीएनआरएच एगोनिस्ट सारे नेजल रूट से दिए जाएंगे। अब आप बोलोगे सर एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं,
देखो परेशान मत हो, सब चीज को बताऊंगा, बस इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। ठीक है, क्या होगा, इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, बट जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स में आगे चलेंगे ना, आपको अभी रिसेप्टर समझ में आएगा, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है, सारी चीजें, सिनर्जिज्म, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर इट। ठीक है, वेट फॉर द राइट टाइम दैट आई कैन कन्वे टू यू। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रूट की बात करते हैं। नेक्स्ट रूट है आपका आईएम। नेक्स्ट रूट है आपका आईएम। आईएम बोले तो इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, अब इंट्रामस्कुलर है, कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, 90 डिग्री फ्रॉम द स्किन, मतलब स्किन के 90 डिग्री में हम लोग डेल्टोइड टिश्यू में, अभी मैंने बताया था, आपने पिछले लेक्चर की बात की होगी कि डेल्टोइड की बात आई थी, डेल्टोइड मसल की बात आई थी। इंट्रामस्कुलर ड्रग्स जितनी भी दी जाती हैं वो मसल की डेल्टोइड टिश्यू में दिया जाएगा। ठीक है, किसमें दिया जाएगा, डेल्टोइड मसल में दिया जाएगा, डेल्टोइड मसल में दिया जाएगा। ठीक है, डेल्टोइड मसल में दिया जाएगा। ठीक, ओके, इतना समझ में आया। डेल्टोइड मसल में दिया जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर होता है, आईएम को हम लोग इतना बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, ये हो गया, क्या क्या हो गया हमारा, हमारा हो गया सबलिंगुअल, ओके, हमारा हो गया सबलिंगुअल, बक्कल रूट, रेक्टल रूट, सबक्यूटेनियस, नेजल, आईएम। और कुछ बच रहा है क्या बच्चों, कुछ बच रहा है, सोचो 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 सोचो। अरे अभी बहुत सारे बच रहे हैं यार, अभी इंट्रावेनस बच रहा है, इंट्रापेरिटोनियल बच रहा है, और भी एन नंबर ऑफ रूट्स बच रहे हैं यार। कहां हो तुम लोग, समझते नहीं हो बात को, है, इंट्रा आर्टिकुलर बच रहा है, इंट्रामेडुलरी बच रहा है, और हम सबके बारे में पढ़ेंगे, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आईवी। लिखे कहां, इस पेज तो खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और कहां, ठीक है, इंट्रावेनस, इंट्रावेनस, इंट्रावेनस की बात करते हैं। इंट्रावेनस आईवी रूट होता है। ठीक है, आईवी रूट होता है। अब आईवी रूट है, ठीक है, अब आईवी रूट को हम लोग कैसे देंगे या कहां पर देंगे, सुपरफिशियल ब्लड वेसल में देंगे। ठीक है, किसमें देंगे, सुपरफिशियल ब्लड वेसल में देंगे। ठीक है, लिख लो मेरे साथ, किसमें देंगे, सुपरफिशियल ब्लड वेसल में देंगे। तो फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, इंट्रावेनस के बारे में, और इंट्रावेनस के बारे में क्या पढ़ा हम लोगों ने, इंट्रावेनस के बारे में पढ़ा कि इसको हम ये आईवी रूट भी बोलते हैं, और साथ ही साथ ये सुपरफिशियल ब्लड वेसल में एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, अब आईवी को हम लोग इंसर्ट कितने डिग्री पर करते हैं, आईवी को हम लोग इंसर्ट कितने डिग्री पर करते हैं, सो बेसिकली 15 to 30 डिग्रीज का नॉर्म होता है, 15 to 30 डिग्रीज पर होता है कि आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है, टू बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, ठीक, ओके, जैसे कि यहां पर था आईएम में 90 डिग्री, वैसे ही यहां इंट्रावेनस है 15 से 30 डिग्री। समझ में आ गई बात, इसको पूरा लिख लो, इसको पूरा लिख लो। अब जैसे कि आईवी इन्फ्यूजन, बोलस वोलस दिया जाता है कि बॉस ग्लूकोज में हम लोगों ने ड्रग को दे दिया, इन्फ्यूजन किट लगा दी। ठीक है, सो बेसिकली वो सारी चीजें ऐसे ही दी जाती हैं, बोलस कॉमा इन्फ्यूजन, वो सब आईवी रूट के थ्रू ही दिया जाता है। अच्छा, ये बेसिकली थोड़ा ना पेनफुल कंडीशन होता है और हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, बिकॉज अगर ये वैसा नहीं हुआ ना, जैसे इसको बेसिकली आईवी लगाई जाती है ना, आईवी किट लगाई जाती है, तो बेसिकली ये नर्व सेल को डैमेज कर देगा। ठीक है, और उल्टा सीधे तरीके से अगर आईवी लगा दिया तो पैरालिसिस की कंडीशन भी हो सकती है। मतलब सीवियरिटी बता रहा हूं मैं कि हर खराब केस में ऐसा नहीं होता, बट अगर सीवियर कंडीशन हो गई, और बात ये होती है ना, देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट ये कहती है बच्चा कि देखो, सीधी सी बात इतनी सी है ना कि एक इंसान को बार बार दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट एक तो पहले से ही परेशान है, पहले से ही एंजाइटी में है, डिजीज में आया है, उसके बाद डॉक्टर ने उसको आईवी लगाया। अब मान लो जो नर्सिंग स्टाफ है उसने आईवी किट लगाने की कोशिश की, एक बार, दो बार, तीन बार,
जितनी बार आप नीडल इंसर्ट कर रहे हो उतनी बार पेन तो हो ही रहा है ना बच्चा, और जब जितनी बार पेन हो रहा है तो फिर उतनी बार पेशेंट भी ट्रॉमेटाइज हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी में ये कह रहा है कि बॉस मुझे दर्द हो रहा है या बार बार। सो इट्स वेरी थोड़ा सा मतलब कि क्वालिफाइड अगर बंदे होते हैं ना टेक्नीशियंस या क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ, तो वहां पर ये चीजें राइट टू कॉज करती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये पेनफुल होता है, थोड़ा सा ये केयर मांगता है, ठीक है। बट इसके एडवांटेजेस की बात करें तो डायरेक्ट हम लोग ब्लड स्ट्रीम में ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम लोगों ने अवॉइड कर दिया, तो फिर बायो अवेलेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। एंग्शियस पेशेंट को हम दे सकते हैं, एंग्शियस पेशेंट को हम लोग यहां पर ओरल रूट नहीं दे सकते क्योंकि बहुत पेशेंट एंजाइटी में है, बट इंजेक्ट तो कर सकते हो ना। अगर मान लो पेशेंट एंजाइटी में है, मान लो कि नहीं खा पा रहा है, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया कि मान लो ग्लूकोज लगा हुआ था या एनएस लगा हुआ था, बेसिकली एनएस के थ्रू ग्लूकोज जा रहा था, अब आपने उसी में एडमिनिस्टर कर दिया, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा ना, वो बोलस के फॉर्म में ड्रग एडमिनिस्टर हो जाएगी, समझ गए। इंट्रावेनस हो गया। अब आप लोग आगे लिखो इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है। अब मैं लिखवा रहा हूं आईपी, आईपी इंट्रा पेरिटोनियल, यहां पर लिखो आईपी, ठीक है। अब इंट्रापेरिटोनियल का मतलब, इंट्रापेरिटोनियल का सीधा सा मतलब इतना सा है कि इसको हम लोग पेरिटोनियम कैविटी में एडमिनिस्टर करेंगे। कहां पर एडमिनिस्टर करेंगे? टू बी एडमिनिस्टर्ड इन पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी, ठीक है। आईपी वाली ड्रग्स को हम लोग जो है हम लोग पेरिटोनियम कैविटी में देंगे, ठीक है। ओके, एक चीज और लिख लो, इट इज, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, इट इज मेजरली, मेजरली, ठीक है, एम्प्लॉयड, इट इज मेजरली एम्प्लॉयड इन पेरिटोनियल डायलिसिस। किसमें होता है यूज? हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस में इसका यूज करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज करते हैं, ठीक। इसको हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका आईपी। आईपी का मतलब जिसको हम लोग पेरिटोनियम कैविटी में क्या कर सके, एडमिनिस्टर कर सकें या डिलीवर कर सकें, ठीक। अब होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको जाकर के पता करके ये आना है कि व्हाट द पेरिटोनियम कैविटी इज। बॉस देयर शुड बी अ, देखो अगर अच्छे से समझना है सो देयर शुड बी ना टू वे कम्युनिकेशन, कि मैं पढ़ा भी रहा हूं आपसे भी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी होमवर्क करके आओ या फिर आप लोग भी क्वेश्चंस का आंसर दो। सो इट्स बेटर फॉर यू कि मैं तो बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू गो एंड सर्च व्हाट द एक्चुअल में पेरिटोनियम कैविटी इज, ठीक है। अच्छा, अब फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद फिर हम लोग जो सेकेंड लास्ट हमारी ड्रग है वो है इंट्रा आर्टिकुलर, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। क्या है वो? इंट्रा आर्टिकुलर, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर। अब इंट्रा आर्टिकुलर की बात करते हैं, सो व्हाट द इंट्रा आर्टिकुलर ड्रग मींस, इंट्रा आर्टिकुलर ड्रग्स को हम लोग जॉइंट्स में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द जॉइंट्स, डायरेक्टली इंजेक्टेड into the joints, into the joints, समझ गए। सो इंट्रा आर्टिकुलर ड्रग्स क्या होती है बच्चा? इंट्रा आर्टिकुलर ड्रग्स एक ऐसी ड्रग्स होती है जिसको हम लोग डायरेक्टली जॉइंट में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर उन्हीं को, उनको जो है, उन्हीं बेसिकली ऐसी ड्रग्स जिनको हम लोग डायरेक्ट जॉइंट्स में इंजेक्ट कर देते हैं उनको इंट्रा आर्टिकुलर ड्रग्स बोलते हैं, या इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक बेसिकली रूट हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग किस कंडीशन में देंगे? रियूमेटिक अर्थराइटिस के कंडीशन में देंगे, ठीक है। किसकी कंडीशन देते हैं? रियूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में देते हैं, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में देते हैं। किसकी कंडीशन देते हैं बच्चा? रियूमेटॉइड अर्थराइटिस की, ठीक।
इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, लिख लिया। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी इंट्रामेड्यूलरी, ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी इंट्रामेड्यूलरी। अब इंट्रामेड्यूलरी क्या होती है बच्चा? इंट्रामेड्यूलरी होती है एक ऐसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हम लोग ड्रग को डायरेक्ट बोन मैरो में इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिखना मत भूलना। डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू बोन मैरो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिकैप ले लेते हैं हम लोग, क्विक रिकैप। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को कैसे एडमिनिस्टर करना है, एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर हम लोग बात कर ले साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एक्शन, कहां पे ड्रग दे रहे हैं, वो इट शुड बी जनरलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। देन आफ्टर हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ एक्शन, बायो अवेलेबिलिटी भी एक मेजर फैक्टर होती है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें, सो देयर शुड बी अ मेटाबॉलिज्म, कि हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू दे रहे हैं या बाईपास मेटाबॉलिज्म के थ्रू दे रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं कंडीशन ऑफ पेशेंट शुड बी अ मैंडेटरी फैक्टर इन डिसाइडिंग की विच टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी गिवन टू पेशेंट। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, सो देयर आर टू बेसिकली मेन रूट्स, एंटेरल एंड पैरेंटेरल। एंटेरल मींस थ्रू इंटेस्टाइन, पैरेंटेरल मींस अदर देन एंटेरल रूट। पैरेंटरल की एंटेरल की बात करें, सो एंटेरल में ओरल रूट आता है, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल्स, आपके सिरप्स, एलेक्सर्स, वो सारी चीजें आती हैं। और पैरेंटरल रूट की बात करें, सो पैरेंटरल रूट में क्या होता है कि हम लोग सबलिंगुअल की बात करते हैं, बक्कल रूट की बात करते हैं, और हम लोग किसकी बात करते हैं, इंट्रामस्कुलर की बात करते हैं, सबक्यूटेनियस की, रेक्टल रूट की, ठीक है। फिर हम लोग आगे चले और हम लोगों ने भी देखा कि हम लोग आईवी रूट की बात कर रहे थे, आईपी, इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रामेड्यूलरी, ठीक है। ये सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके थ्रू आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हो। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये क्लास समझ में आई होगी। कुछ नहीं समझ में आया है, please do write down in the comment section, and I am making sure that I'll try to address all the problems of my students of entire Concepto Army, and we are optimistically looking for subscribers, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पे शेयर करना, इंस्टाग्राम पे शेयर करना, स्नैपचैट पे शेयर करना, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर करना। कॉन्सेप्टो आर्मी को बड़ा करते रहो, ठीक है। दिस साइड सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइस।